ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। वो भी क्या बोलते हैं? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। जैसे एक्टिन था तुम्हारा, उसी तरीके से मायोसिन भी। चलो दिख रहा ना? हाँ मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन। अब बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन। अब देखो जैसे एक्टिन था, तो एक्टिन का मोनोमर क्या था? एफ एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन क्या था? उसका मोनोमर था ना, एक यूनिट था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन, ठीक है। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। अरे बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलकर बोलते हैं एक थिक फिलामेंट बनाएंगे। अब उसके अंदर अब इसमें कैसे रहेंगे, वो स्फेरिकल रहेंगे, क्या रहेंगे, उसने नहीं दिया अपने में। वो कोई भी शेप के हो सकता है। इतना याद रखना है कि भाई जो अपना ये मायोसिन है ना, मायोसिन, मायोसिन पॉलीमर। मायोसिन क्या है? पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन। क्या है? हाँ, जैसा एक्टिन का एफ है, ग्लोबुलर एक्टिन है ना, उसी तरीके से मायोसिन का मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, ठीक है। चलो भी ऐसे है कि तो क्या बोले? इसमें जैसे हाँ इसमें, हाँ वो मन के वाला सिस्टम इसमें नहीं। अब इसमें क्या सिस्टम है वो अपने को दिया नहीं। एक मतलब रुकाओ तो देख लेंगे, कुछ थोड़ा मालूम पड़ेगा। हाँ? हो गया? देखो अब देखो ये जो है ना, इसके अंदर अपने दो दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है इसमें? that are of two types, हाँ namely हाँ, ये पूरा एक्टिन है अपना, ये सॉरी ये पूरा मायोसिन है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा एक मायोसिन कहलाएंगे और ये पूरा एक एक्टिन फिलामेंट कहलाएंगे। समझे? एक्चुअल में एक्टिन है, सिर्फ एक्टिन में, एक्चुअल में एक्टिन में सिर्फ एक्टिन है क्या? नहीं, एक्चुअल में एक्टिन फिलामेंट भी है दो, जिसको फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। उसके बाद में दो ट्रोपोमायोसिन भी है और सब यूनिट्स ऑफ, बहुत सारे सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन भी है ना। इसी तरीके से ये जो पूरा बना है, ये पूरा, ये एक कहलाता तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट है ना। जो बैंड बनाते हैं ना बीच में, वो है ये पूरा मायोसिन फिलामेंट। ये क्या है? पूरा मायोसिन। अब ये मायोसिन तो बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या सिर्फ एक होंगे? नहीं। अब उसका मोनोमर देखो, अपन अभी दिखाते हैं। चलो देखो, ये पूरा क्या है? अपना मायोसिन फिलामेंट है ना। ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा मायोसिन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे एक्टिन के बारे में देखो, इस तरीके से एक्टिव बाइंडिंग साइट छुपी भी है ना, और उसके ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है ट्रोपोनिन। और एक्चुअल में इसकी वजह से ये बाइंडिंग जो साइड दिख रही है ना, ये सुराख दिख रहा है उसके अंदर, वो एक्चुअल में ट्रोपोनिन की वजह से हाइड है। हाँ अब देखो, ये तुम्हारे ये एक एक्टिन फिलामेंट, ये एक एक्टिन, ये एक एक्टिन, ये एक एक्टिन, और ये पूरा मिलाकर बीच वाला मायोसिन फिलामेंट। अब एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर मोनोमर क्या बोले अपन ने? मीरोमायोसिन है ना। मीरोमायोसिन इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन, ठीक है। अब देखो ये, हाँ तो इसमें जो ये एक दिख रहा है तुमको है ना, ये डबल मुंडी वाला जो एक दिख रहा है ना, पूरा दो मुंडी वाला सांप, तो ये एक सांप है उसका क्या? मीरोमायोसिन। ये एक मीरोमायोसिन। ऐसे दो, हाँ तो 200 300 400 मिलकर वो एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। ये पूरा वाला मायोसिन ऐसे कितने मिलकर बनाएंगे? कितने भी हो सकते हो, 2-3 हज़ार 3,000, वो अपने को मैटर नहीं करता। अपने को मैटर क्या करता कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन? मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला, ठीक है। और अच्छे से दिखाना है, इससे अच्छे से और दिखाएगा। हाँ देखो, ये देखो एक्टिव बाइंडिंग साइट पर जाकर लग रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। share the process of हो गया। तो ये पूरा का पूरा मीरोमायोसिन है। अब मीरोमायोसिन का डिटेल स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो बंद कर बस। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अभी दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। अब तो देखो ये जो पूरा यूनिट है, ये क्या हो गया? मीरोमायोसिन, एक मीरोमायोसिन। ऐसे कई सारे मिलकर अपना क्या बनता है? मायोसिन फिलामेंटा। अब ये मायोसिन के अंदर जो मीरोमायोसिन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो हेवी चेन एंड लाइट चेन। एक कॉन्सेप्ट क्या रहा? हेवी चेन एंड लाइट चेन। और एक कॉन्सेप्ट क्या आता? हेवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। तो एनसीईआरटी चेन के बारे में बात नहीं करती,
देखो सबसे पहले अपन चेन के बारे में बात कर लेते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, कभी चेन बोलेंगे कभी ऐसा, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दो ही हेवी चेन है। हेवी चेन कितनी है? दो। देखो एक ये जा रही है और एक ये। यही आगे जाकर ये जो हेड दिख रहा है तुम्हारे को पार्ट, हेड इज नथिंग बट इसके अंदर गूथा हुआ फॉर्म ऑफ हेवी चेन। हेवी चेन ना, तो दो हेवी चेन होगी, दिख रही कैसे नजर आ रही है? दो हेवी चेन, ये चेन बनती हुई जा रही। तो ये एक पूरी चेन नहीं है, देखो दो फिलामेंट दिख रहे हैं ना उसमें, तो एक जो फिलामेंट है वो एक हेवी चेन से, तो एक हेवी चेन से ये वाला हेड बनता है और एक से ये बनता है। और लाइट चेन हमारे पास 4 रहती है, और वो कोई चेन की फॉर्म में नहीं रहती, वो इस फॉर्म में नजर आती है तुमको, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, आगे समझ में ये चीज़। और देखो ये क्या है? यहाँ तक का हेड है, और हेड से जो एंगल उठा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस आर्म। हाँ देखो यहाँ पर भी वही बात करा उसने। देखो ये हेवी चेन और ये लाइट चेन। लाइट चेन में भी 2 तरीके के रहते हैं, 4 लाइट चेन बोले ना अपन ने, तो इधर साइड में 2 रहेंगे, वो इधर साइड में चेन रहेंगे। एक को बोलते हैं अपन, एक को बोलते हाँ रेगुलर लाइट चेन, एक को बोलते हैं अपन इसेंशियल लाइट चेन, है ना, 2 नाम रहते हैं ना। तो एक रेगुलर एक इसेंशियल यहाँ रहेगा इस वाले हेड पर, और एक रेगुलर एक इसेंशियल इस वाले हेड पर रहेगा। इसके बारे में एनसीईआरटी इतनी डिटेल में बात ही नहीं करती है ना। चलो, लेकिन कभी अपन कंफ्यूज होते हैं ना, ऐसा लगता है कि 2 ही चेन दिख रही है। देखो ये दिखाया उसने, ये अलग अलग कलर में दिखाया लाइट चेन्स को। इसको बोला इसेंशियल लाइट चेन, इसको बोला रेगुलर लाइट चेन। यहाँ पर भी एक इसेंशियल और एक रेगुलर लाइट चेन। ठीक है, बढ़िया। ये भी देख लो एक मरतबा और अच्छे से जुलाई। देखो ऐसे कई मिलकर ये बना है। देखो ये क्या, ये अपना मीरोमायोसिन, ऐसे कई सारे मीरोमायोसिन मिलकर ये स्ट्रक्चर बना। हाँ मायोसिन बना। और ये जो एंगल उठ रहा है, देखो दिख रहा है तुमको, यहाँ से देखो ये मायोसिन से जो एंगल उठकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको पूरे को बोलते हैं अपन क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म में 2 चीज़ रहती है। कितनी चीज़ रहती है क्रॉस आर्म में? 2। एक तो रहता है हेड, और उस दूसरा जो उठा हुआ जो एंगल रहता है ना, और जो उठा हुआ जो पार्ट रहता है चेन का, उसको बोलते हैं अपन क्या? शॉर्ट आर्म। देखो यहाँ पर दिख रहा है, तुमको नजर आएगा ना। देखो ये है इतना जो पार्ट दिख रहा है ना, ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस आर्म। समझे बात? क्रॉस आर्म को अपन हेवी मीरो। हाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। उसमें 2 पार्ट, एक तो हेड और दूसरा शॉर्ट आर्म। समझे? ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और उसको छोड़ के दिखती जो हेवी चेन है, हाँ उसको टेल बोलते हैं अपन। टेल। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ये हेड शॉर्ट आर्म दोनों को मिलाकर क्रॉस आर्म, और बाकी जितना पोर्शन है टेल, उसको टेल बोल रहे हैं। टेल तो हेवी चेन से बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये टेल तो 2 हेवी चेन से लंबी चेन। बोलो। और वो शॉर्ट आर्म जो है उसको लाइट चेन बोलेंगे। हाँ वो नहीं, वो लाइट चेन का कॉन्सेप्ट पूरा अलग हो। देखो चेन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लाइट अलग। आर्म ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ना। हाँ तो अभी अपन देखने वाले हैं। देखो अभी अपन हेवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन के बारे में बात ही नहीं करें। अभी सिर्फ कितना बोले अपन ने? चेन के बारे में बोले। अभी ये क्या है? ठीक है चलो। क्रॉस आर्म को अपन हेवी, देखो इतना पूरा पोर्शन क्या बोलेंगे? क्रॉस आर्म। इसमें से ये वाला पोर्शन शॉर्ट आर्म और ये हेड, बाकी पूरा पोर्शन टेल। टेल। इसमें एक कॉन्सेप्ट देखे अपन ने, चेन वाला। तो 2 हेवी चेन है, 4 लाइट चेन। 4 लाइट चेन। वो अगर नहीं भी याद रखे चेन वाला तो चलता, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए अपन देख ले रहे ना कि कहीं पर चेन बोल रहे हैं, कहीं पर हेवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, तो वो चीज़ देखने वाले अपन, हेवी और लाइट वाले। ये तुमको अच्छे समझ में आ गया? देखो ये रेगुलर एंगल पे सबके सब, देखो उतने एंगल पे उठ रहे, देखो ये भी उतने एंगल पे उठा, ये भी उतने एंगल पे। तो जो उठा हुआ पार्ट था जितना, उसको पूरे को क्या बोलेंगे अपन? क्रॉस आर्म। बढ़िया, समझ में आ गई पूरी चीज़ें? हेवी मीरोमायोसिन भी बोल सकते हैं ना क्रॉस आर्म को। अभी मत जाना उसमें, अपन जा रहे हैं ना अभी, और देखने वाले हैं उसको और अच्छे से देख ले। चलो यहीं देख लेते जाने शुरू, तो तुम्हारे एक्साइटमेंट देखो। देखो ये अच्छा समझ आ रहा है ना? नहीं समझ में आ जाएंगे बोलिए तो। देखो ये ना, देखो ये वाला पार्ट उठ रहा है ना, ये तो इतने पूरे पोर्शन को, यानी पूरा जो क्रॉस आर्म है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? मीरोमायोसिन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। एक तो पहला पार्ट हो गया बोलता क्रॉस आर्म, और दूसरा टेल, है ना? क्या बोलती है? क्रॉस आर्म और टेल। और जो क्रॉस आर्म है वो हो जाता तुम्हारा, क्योंकि देखो मोटा मोटा दिख रहा है ना, भारी भारी दिख रहा है ना, तो इतने पोर्शन को बोल दिया उसने हेवी मीरोमायोसिन। क्या बोल दिया उसने? हेवी मीरोमायोसिन। और पीछे वाले पोर्शन को लाइट मीरोमायोसिन। हाँ अब समझना क्या है, चेन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। चेन बोले तो अलग, हेवी चेन, लाइट चेन, वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग हुआ। अपने को अगर इतना भी याद रखते तो काफ़ी है कि भाई क्रॉस आर्म तुम्हारा वो हेवी मीरोमायोसिन, टेल तुम्हारा लाइट मीरोमायोसिन। समझे? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से? हेवी मीरोमायोसिन, टेल, लाइट मीरोमायोसिन, बस इतना भी याद रखिए तो काफ़ी अपने, है ना? देखो ये भी यहाँ पर ही बताया उसने, कैसा बनता है। देखो ये पूरी चेन का भी देखो लाइट मीरोमायोसिन, और इतना पूरा पोर्शन देखो इसमें दिख रहा है तुमको, 2 हेड दिख रहे और 4 लाइट चेन दिख रही है। तो चेनों के बारे में छोड़ दो, ये जो पूरी बन रही है पूरी तुम्हारी हेवी चेन थी, लेकिन चेन के बारे में छोड़। अभी इतना जो पोर्शन दिख रहा है ये हेड और जो उठा हुआ पार्ट है, यानी हेड और क्रॉस आर्म मिला के तुम्हारा, हेवी मीरोमायोसिन, सॉरी हेड और शॉर्ट आर्म मिलाकर क्रॉस आर्म बन रहा है। और क्रॉस आर्म को क्या बोलते हैं? हेवी मीरोमायोसिन। और टेल को क्या बोलते हैं? लाइट मीरोमायोसिन।
बढ़िया रुका दो अरे हाँ बंद कर ठीक है। देखो अब बढ़िया से समझ लेंगे अपने को NCERT। अब जो NCERT में वो तो सारा चीज़ पढ़ लिया ना तूने, जो NCERT में सिर्फ वही पढ़ते हैं ना। चलो वीडियो। Each myromycin has two important parts. Each myromycin has two important parts. First one is a globular head with short arm. पहला पार्ट कौन सा है हम लोग? ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। देखो ये अपनी ये टेल बन गई पूरी, ठीक है। दो टेल बना दी अपनी, अलग अलग बना है, कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। और ये देखो यहाँ से पार्ट उठा, ये एक हेड बना, ठीक है। और यहाँ से पार्ट उठा, ये दूसरा हेड बना, समझे बात? तो अब देखो पहला जो बोला उसने अ ग्लोबुलर हेड, यानी ये दोनों हेड आ गए उसके अंदर, ठीक है, विद शॉर्ट आर्म। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। ये फीका तो नहीं दिख रहा ना, लाइट दिख रहा है नहीं? और ये दोनों क्या बोले ना? ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड, ठीक है। दोनों को मिलाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये भी और ये भी दोनों मिलाकर इसको बनाओ, ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे बोलो? क्रॉस आर्म क्रॉस आर्म। हाँ क्रॉस आर्म बोल सकते हैं, ठीक है, क्रॉस आर्म। तो ये पहला कंपोनेंट होगा तुम्हारा, इसको नंबर 1 दे देते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, पहला हो जाएगा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में क्या क्या आएगा? शॉर्ट आर्म प्लस ग्लोबुलर हेड। इसी का दूसरा नाम, इसी को और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सब मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना सारी चीजें, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हेवी मीरोमायोसिन। क्या बोलती है बोलो? हेवी मीरोमायोसिन। यहाँ पर लिखते और करके हेवी मीरोमायोसिन, HMM, ठीक है। ये दो चीजें तुमको याद रखना अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन वाला पहला मेन पार्ट ये खत्म हो गया। अब देखो एंड द सेकंड इज टेल। अब बाकी जो बच गई यहाँ से यहाँ तक वो क्या है? अपनी टेल वाला पार्ट। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या हो गई? टेल। टेल। इसका दूसरा नाम लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन। चेन वाला पार्ट अपन यहाँ नहीं पढ़ा, चेन अपन ने पहले देख ली थी ना, चेन एनसीईआरटी में दिया मैंने चेन के बारे में, ठीक है। हेड विद द शॉर्ट आर्म एंड टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मीरोमायोसिन। फॉर्मर यानी जो पहले जिसके बारे में एनसीईआरटी बात करती है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? हेवी मीरोमायोसिन। यानी क्रॉस आर्म को क्या बोल रहे हैं अपन? हेवी मीरोमायोसिन, ठीक है। एंड द लेटर यानी टेल के बारे में द लाइट मीरोमायोसिन। टेल के बारे में क्या अपनी? लाइट मीरोमायोसिन। द HMM यानी हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट। अब देखो डबल से वही बात करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके पिना दिया उसने। पहले ये बोला नहीं कि क्रॉस आर्म को हेवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, पहले क्या बोला कि शॉर्ट आर्म प्लस हेड को क्या बोलते हैं? हेवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। फिर बाद में बताया उसके बारे में ना, दैट इज द हेड एंड अ शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स। तो क्या हो रहा था? बाहर निकल कर आ रहा था। देखो ये जो पूरा है तो ये क्या बना? क्या पुण्य पूरा मायोसिन बना लेगी? नहीं, हाँ ये एक कंपोनेंट है मायोसिन। क्या ये? एक कंपोनेंट है, फिर मोनोमर ऑफ मायोसिन बना है ना। तो ऐसे कई सारे मिलकर एक मायोसिन फिलामेंट बनेगा, ठीक है। तो वो मायोसिन फिलामेंट से जब ये दो हेड है तो इस तरीके से उठ जा रहे हो, है ना, इस तरीके से उठ जा रहे हो ऊपर। तो ये हेड इसने ये बोला था दैट इज द हेड एंड अ शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स, यानी उठ जाना, प्रोजेक्ट बोले तो ऊपर निकल जाना, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। तो रेगुलर पे देंगे, ऐसा नहीं अभी किधर भी कुछ भी उठेंगे, हर जैसे यहाँ से उठा फिर यहाँ से फिर यहाँ, इस तरीके से चलते रहेंगे। रेगुलर डिस्टेंस पे से वो हेड उठते रहेंगे, रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल, और एक पर्टिकुलर एंगल, ऐसा भी नहीं कोई किधर नहीं, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है इसका मतलब, समझे बात? एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन। तो पूरी पॉलीमराइज जो पूरा मायोसिन फिलामेंट था ना उस पर से रेगुलर डिस्टेंस पर और रेगुलर एंगल पर से ये हेड यानी क्रॉस आर्म अराइज हो रहा है, समझे? वो निकल रहा क्रॉस आर्म, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? हेवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन दिया उसने पूरी, मायोसिन फिलामेंट एंड इज कॉल्ड क्रॉस आर्म, और उसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं बीच में, ठीक। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase। अब देखो द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम, यानी ग्लोबुलर हेड के पास में, नीचे देखो डायग्राम में दिया तुम्हारे, ग्लोबुलर हेड जहाँ पर थी ना वहाँ पर बोलते हैं एक्टिव ATPase एंजाइम रहती है उसके पास में, क्या रहती? उसे क्या बोलते हैं? द ग्लोबुलर हेड इज बोलते हैं, तो अपन बोल सकते हैं द ग्लोबुलर हेड है उसके पास में। द ग्लोबुलर हेड हैव active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for actin।
क्या क्या बोला? 3 चीजें बोला है, दो ही चीजें वो बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, नहीं 3 चीजें ना। देखो अब देखो हेड के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है हेड के पास। ये पूरा समझ में आएगा ना? चल क्लियर हो गया नहीं? अब देखो हेड, तो अपने पास 2 हेड है ना, तो एक ही हेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हेड हो गया अपना, ये शॉर्ट आर्म है। तो इस पे क्या क्या चीजें देखो, सबसे पहले बोलो एटीपीएस हैव द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपी एंजाइम। एटीपीएस एंजाइम इसके पास में क्या रहती है? एटीपीएस। अभी एटीपीएस एंजाइम क्या रहती है? जो एटीपी का बनाने वाली है, फॉर्मेशन करने वाली है, फिर तोड़ने वाली है। एटीपीएस मतलब तोड़ने वाली है। जो एटीपी एक हमारा एटीपी बोले तो क्या रहता? हमारी करेंसी रहती, पैसे रहती। क्या रहते? पैसे रहते। तो एक एंजाइम रहती जो इन पैसों को कन्वर्ट करके इस्तेमाल करने वाली, पैसों को इस्तेमाल करने वाली। ठीक है, तो एटीपी हमारी बॉडी के पैसे, इसको तोड़ेंगी। इसको देखो एटीपीएस एंजाइम डाल दी तुमने, एटीपीएस एंजाइम डाल दी। ये क्या होती है? एटीपी जो है ना एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाती है। क्या मतलब कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तोड़ने का काम कौन करेगा? एटीपीएस एंजाइम करने वाला। ठीक है, एटीपी का में तोड़ गई, एटीपीएस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये एंजाइम इस हेड के पास में नहीं कुछ। देखो कहां पर बताया उसने? हेड बताया क्रॉस आर्म, तो एक्टिव बाइंडिंग साइट दिखा दिया और एटीपी बाइंडिंग साइट दिखाया। उसने बाइंडिंग साइट दिखाया, यानी हेड में देखो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है ये क्या पास में है? ये एक्टिन से बाइंडिंग एक्टिन से बाइंडिंग करने की साइट है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, या फिर बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन बोल दिया, सिंपल है ना। क्या बोल दिया उसको? सिर्फ एक्टिन बाइंडिंग साइट बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स फॉर एक्टिव नहीं बोलना पड़ेगा, बाइंडिंग की एक्टिन की बाइंडिंग साइट। क्या बोलना पड़ेगा? एक्टिव एक्टिन यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइंडिंग साइट है ना सिर्फ वो, जहाँ से वो एक्टिन से जुड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मायोसिन अपना, तो यहाँ से जुड़ने वाला है ना, तो ये क्या होगी? उसकी बाइंडिंग साइट फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, यहाँ से एक्टिन से जुड़ने वाला है, सिंपल। और दूसरी यहाँ पर दिया उसने ये, तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया? ये एक्टिव, इसको बोला उसने एटीपी बाइंडिंग साइट। इसको क्या बोलते हैं उसने? एटीपी बाइंडिंग। हाँ, तो एक एक्टिव बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पर ही होगी तुम्हारी एटीपीएस एंजाइम, जहाँ पर एटीपी आके जुड़ेगा, फिर उस एटीपी को तोड़ेंगी, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगी, साथ ही साथ यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी। इसी एनर्जी की वजह से, इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके ये जो अपना ये दिख रहा था ना एक्टिन, ऐसा था ना, वो उठकर ऐसा जाकर यहाँ पर चिपकेगा। कुछ ना कुछ अपने को चलने फिरने के लिए एनर्जी लगती है, तो ये भी मसल है ना, इसको भी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी लगती है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि मसल के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। वो पढ़े थे ना सेल के अंदर कि भाई ये तो सारी चीजें रहती, सेल में तो सारी चीजें रहती, लेकिन ऑन द फिजियोलॉजी कि भाई कहाँ पर कौन सा काम कितना ज्यादा करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मसल के अंदर बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भर भर है, समझे? तो एनर्जी कहाँ लग रही? यहाँ लग रही है, समझे? जो अपना मायोसिन है उसको ऊपर उठकर इससे चिपकने के लिए एनर्जी लगी, तो ऐसा है वो ऊपर उठेगा और यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी तो लगी ना उसको बाइंड करने के लिए। तो कैसे आएंगी? एटीपी आएंगी पहले यहाँ पर, इस पार्ट के पास में एटीपीएस एंजाइम, कौन सी एंजाइम है? एटीपीएस। वो एटीपीएस एंजाइम इस पैसों को तोड़कर उससे पैसा, अब देखो अपन अपने लिए तो पैसा ही एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी बोले तो वाकई एनर्जी होती है ना। अपन बोलते पैसे में ताकत है, लेकिन ताकत तो ताकत रहती, पैसे में ताकत है, लेकिन पैसा ताकत है? पैसे से ताकत बनेगी ना, पैसे से ताकत बनेगी। तो एटीपीएस अपना पैसा है, उससे अपने को एनर्जी मिल रही है। पैसा क्यों होना? अपने फॉर एग्जाम्पल बोला अगर पैसे की कोई वैल्यू ना होता है, पैसे में ताकत रहती है, पैसे से कुछ ही ना मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर पैसे से कुछ ही ना मिलने लगे, एकदम टाइम बदल जाए, कुछ दूसरी चीज़ से मिला। जैसे तुम बोले जो अच्छी बात कर सकता हो, उसके जो जितनी अच्छी बात, जो जिसकी जितनी मीठी बात है, या फिर जिसकी अच्छी जबान है, जो जितना अच्छा बोल सकता है उसको उतना अमीर मान रहे है ना। कुछ भी बात चेंज हो जाए, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। इसका मतलब एनर्जी किस में चलेगी? वो मीठी जबान वाले में चलेगी, या फिर जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम है ना। कहते हैं ना अभी फिक्शन मूवीज बन रही है ऐसे वैसे, तो उसके अंदर क्या बता रहे हो कि टाइम की क्या भाई अब वक्त ऐसा आ गया कि पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी, टाइम शेयरिंग होगी। कोई चीज़ लेना है तो टाइम दो, टाइम के रिस्पेक्ट में तुमको कोई भी चीज़ मिलने वाली है। अमीरों के पास में बहुत सारा हज़ारों मिलियंस का टाइम है, गरीबों के पास में कुछ भी टाइम नहीं, तो वो ज़्यादा बन रहा है ना। तो वो अगर केस हो जाए तो पैसे की कोई अहमियत बचेंगी नहीं, कुछ भी अहमियत नहीं बचेगी। तो पैसे में ताकत थी कि नहीं? सॉरी, पैसा ताकत था कि नहीं? ताकत पैसे में थी, इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट।
तो उसी तरीके से एटीपी अपनी पैसा है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एनर्जी है, समझे ना बात? एटीपी इज नॉट एनर्जी, एटीपी के अंदर एनर्जी, इसलिए एटीपी काम किया। तो एटीपी आएंगी, एटीपी को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी बना लेंगे। वो एटीपी पहले आएंगी, एटीपी जिंदा ही काम करेगा। हाँ, यहाँ पर है। प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खत्म करेगा, फिर वही एनर्जी जो निकली उससे वो मसल जाकर बाइंड करेंगे, सिंपल। तो तुमने क्या बोले? 3 चीज रहती है हेड के पास में, एक तो बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, और एक एटीपीएज एंजाइम। समझे बात? क्लियर होगा अच्छे से पूरा? और इसका मैकेनिज्म और अच्छे से देखने वाले अपन उसको कंट्रैक्शन के बंद कर दो।